हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, सबसे पहले जो पहली चीज़ बताऊँगा वो मैं बता भी चुका हूँ आपको पीछे, और अभी भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि अगर कोई एक पॉलिनॉमियल आपको दे रखा है, ठीक है, और पॉलिनॉमियल में आपको बोला है कि कोई किसी एक दूसरे पॉलिनॉमियल को चेक करना है कि वो इसका फैक्टर है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि आप जिसको चेक करना है उससे ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालिए और पहले वाले पॉलिनॉमियल पुट करके क्या करिए, चेक कर लीजिए। अगर ज़ीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज देखो 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूँ। ऐसे क्या होगा ना, क्वेश्चंस लेके करेंगे तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, बुक सामने रखिएगा आप लोग कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। तो आपसे क्या पूछा है कि x प्लस वन जो है वो फैक्टर है या नहीं, x प्लस वन जो है वो फैक्टर है या नहीं। और पॉलिनोमियल फर्स्ट क्या दे रखा है, px की वैल्यू दे रखी है तुम्हें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दिस इज योर गिवन पॉलिनोमियल। पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का ये जो है x प्लस वन, अब वो सबके लिए x प्लस वन ही को पूछा है, x प्लस वन वो फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर चेक करने के लिए करते क्या हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -1। क्यों -1 पुट कर रहे हैं, ये सबको पता है, क्योंकि जो भी जिसको चेक करना है उससे हम ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालते हैं और निकाल के क्या करते हैं, ज़ीरोज़ यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि इसको जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे कर लेना। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे p-1 की वैल्यू, सबको ये पता है, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट -1 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1, ये -1 प्लस 1, ये दिख रहा है -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये सारे कट जाएंगे और क्या आएगा आपका 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस p-1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सो x प्लस 1 is a factor of पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिख दो या पूरा पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो लिख दो, चलेगा, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। फिर आप सेकेंड, तो आप तो समझ गए होगे गिवन पॉलिनोमियल क्या है। सेकेंड या मैं आपको फोर्थ बता दे रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में गिवन पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2, ठीक है। फिर से आपको चेक करना है वही x-1, तो x पुट यहाँ पे लिख लोगे x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ p-1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि सबके लिए x प्लस वन ही चेक करना है। तो -1 का क्यूब प्लस ये -1 का स्क्वायर, ये दे रखा है 2 प्लस √2, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, इंटू -1 प्लस √2। अब अंदर मल्टीप्लाई इसको अगर -1 आएगा, -1 का क्यूब ये आ जाएगा 1 आएगा केवल, फिर माइनस, अब ये -1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है इन दोनों में, तो -1 और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, और ये प्लस है, बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि ये प्लस है तो इससे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई देख लो क्या हो जाएगा, तो प्लस ही होगा, क्या आएगा √2, और प्लस क्या दे रखा है पहले से √2, ठीक। तो ये -1 + 1 तो ये तो कट गया, तो लेकिन ये नहीं कटा, तो ये आया 2 + 2√2, 2 + 2√2। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस p-1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, p-1 0 के इक्वल नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, और जब प्लस बना देगा तो ये सारा का सारा ऐसे ही लिख दोगे 2 + √2, सही है ना, और प्लस √2 पहले से है तो 2, और ये √2 दो बार तो 2√2। तो अब यहाँ से इसको ऐड वाइड करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि 0 नहीं आने वाला, तो p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो आपका क्या हो जाएगा, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने का तरीका हो गया कि किसी को चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पुट कर देंगे, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो
इसको समझने का देखो तरीका समझना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इसमें देखो इस तरीके से करना है कि अब आपको अगर ये पता करना है, जैसे आपको ये दिया हो कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बात समझ गए होगे ना क्या पूछ रहा है कि वो फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर है या नहीं, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके आपको पता करना है। तो तरीका तो वही है कि आप क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। और पुट करने के बाद आप अगर जो आपका ज़ीरो आ जा रहा है तो ज़ीरो आने का मतलब क्या है कि वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर जो नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर क्या है, नहीं होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा। फिर से वही करिए आप कि आपको जो गिवन पॉलिनॉमियल है वो देख लो क्या दे रखा है, सेकेंड का फर्स्ट, ये आप सब कर लोगे। अब मैं तरीका एक बता दे रहा हूँ, दे रखा है 2x³ + x² - 2x - 1, ठीक है। ये px दे रखा है। अब जैसा कि देखो यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करना है किसको, x+1 को। gx क्या दे रखा है, ये तो px है। और ये px इज इक्वल टू, और gx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x+1, ठीक है, x+1। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पुट करके चेक करोगे। तो लिखोगे यहाँ पे कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। तो p-1 की वैल्यू आप निकाल लोगे तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। अब यहाँ से कर लो तो 2 इंटू -1 का क्यूब क्या होता है, -1 प्लस ये -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो जाएगा +2, और ये -1, तो ये जाएगा -2 + 1 + 2 -1, -2 + 2 कट गया, -1 + 1 कट गया, आ गया आपका क्या, 0। p-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ पे आप साफ साफ लिख सकते हो p-1 इज इक्वल टू 0। p-1 की वैल्यू क्या है, 0। सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx जो होगा वो px का क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये तो आप कर ही लोगे बहुत आसान से, ये तो बिल्कुल समझ लगता है कि समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ओके, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड का। बाकी आप कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप वाइज जाना है, पुट कर करके चेक कर लेना है कि नहीं, ठीक है। तो आप बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थर्ड देखिए, थर्ड लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे के जितने केसेस दे रखे हैं उसमें सब में देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी क्वेश्चन है उसमें के दे रखा है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब उस के को की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन एक बात और लिख रखा है क्वेश्चन में कि जो हर पॉलिनॉमियल के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में जो px दे रखा है वो क्या दे रखा है, x² + x + k, x² + x + k। अब ये बोला है कि जब x-1 मतलब इसमें k की वैल्यू निकालनी है अगर x-1 इसका फैक्टर है तो एक बात समझो कि जब x-1 इसका फैक्टर दे दिया, यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, पॉलिनॉमियल का x-1 क्या दे रखा है, फैक्टर दे दिया। तो भैया जब फैक्टर पॉलिनॉमियल का दे दिया कि भाई x-1 पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझोगे ना कि अगर मैं यहाँ से 1 पुट करूँगा तो 1 पुट करने पे पॉलिनॉमियल क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस, मतलब सिंस तो हो गया, सो p1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एकदम ध्यान से समझो फिर से, पॉलिनॉमियल दिया है, बोला है x-1 इसका फैक्टर है। पहले हम चेक करते थे फैक्टर है कि नहीं, चेक करने के लिए क्या करते थे, पुट करते थे, 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान सुनना कि ये फैक्टर दे दिया है कि भैया ये फैक्टर है। तो फैक्टर है का मतलब कि जब हम यहाँ से जीरोज निकालेंगे मतलब x की वैल्यू 1 आएगी, तो जब 1 आएगी तो 1 पुट करने पर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि बोला है कि फैक्टर है। जब फैक्टर है तो पुट करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अंडरस्टूड सी बात है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि जो p1 आएगा x1 पुट करने पे वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, P1 जो यहाँ पे जो एक्स पॉलिनॉमियल है इसको हम क्या करेंगे, 1 x की जगह रखेंगे और 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2। के की वैल्यू क्या आ गई, -2। समझ में आया, इस तरीके से आएगा। एक और बताता हूँ, समझिए। इसका क्वेश्चन नंबर मैं वो बताता हूँ जो थोड़ा सा लगे कि आप नहीं कर पाओगे या थोड़ा सा, चलो क्वेश्चन नंबर देख लो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर देख लो आप लोग, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। थर्ड देख लो, पी एक्स क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से लिख लो फिर से, सिंस क्या है x-1 इसका क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, P1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो पुट कर लो अब, k इंटू 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा k, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -√2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को धर ले जाओ, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये √2 माइनस में तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो √2 - 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से ये चीज़ हो गई। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए कैसे करना है, देखो वहाँ फैक्टराइज करना है हमको। ठीक है, अब फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। फैक्टराइज सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2, याद है ना, डिग्री 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का किस तरीके से किया जाता है समझिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का करने के लिए जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस तरीके से दिएगा, यहाँ पर ए बी सी क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर होंगे, रियल नंबर, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, एक्स के टर्म में ये वेरिएबल है। तो ये पॉलिनॉमियल आपको पी एक्स दे रखा है, इस तरीके से मान लो। तो करने का तरीका क्या है, इसको फैक्टराइज करने का तरीका, फैक्टराइज का मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे फाइंड होंगे, सबसे पहले इसमें स्टेप 1 होता है कि ए और सी का मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो ए इंटू हम सी कर लेते हैं, और ए इंटू सी जो भी वैल्यू आती है, मान लो डी आया, कुछ भी है, एग्जांपल समझाऊंगा अभी। तो इस डी का दो ऐसा फैक्टर करते हैं, बात समझिएगा, डी का दो ऐसा फैक्टर करते हैं। अब ये फैक्टर समझिए कि अगर जो यहाँ पर पॉलिनॉमियल में प्लस दे रखा है तो प्लस करने पर, और यहाँ पे अगर माइनस दे रखा है तो माइनस करने पे, वो डिपेंड करता है। मैं जो बता रहा हूँ इस ट्रिक को ध्यान रखिए। ठीक है, एकदम आराम से क्वेश्चन लगेगा, और कुछ नहीं सोचना। मैंने बोला कि जो चीज़, जैसे जो साइन यहाँ दे रखा है तो प्लस करने पर, अगर यहाँ माइनस दे रखा होता है तो माइनस करने पे, ये इक्वल दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है कि इक्वल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए बी के। ठीक है, जैसे मान लो 6 तुम्हारा है, क्या करने पर ए इंटू सी की वैल्यू 6 आ गई, और हमें जो हमें दिख रहा है जो बी की वैल्यू है, वो बी की वैल्यू मान लो कितना है, 1 है। बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 6 का दो ऐसा फैक्टर करना है, और यहाँ पे मान लो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, माइनस। ठीक, तो तुम्हें ऐसे दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 1 है ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और यहाँ पे तो 1 है, तो 1 इंटू 6 कितना आएगा, 6। ए इंटू सी मतलब 1 इंटू 6 कितना आ गया, 6। 6 का दो ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पे, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्या आना चाहिए, इक्वल टू 1। तो 3 2, देखो 3 इंटू 2 करो कितना आएगा, 6। यही बात समझनी है, बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाना चाहिए फैक्टर, बट सब्ट्रैक्ट करने पे क्योंकि माइनस है, क्या आना चाहिए, 1 बी के इक्वल। ठीक, तो ये आपका हो गया तरीका। उसके बाद आप क्या करोगे, इस पूरी वैल्यू को उठा के पुट कर दोगे कहाँ पे, जो भी फैक्टर आ रहा है बी की जगह पे, और बी की जगह रख के फैक्टराइज कर लोगे। अब देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एग्जांपल से ही समझ में आएगा। जिसमें दे रखा है 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। क्वेश्चन समझिए बहुत ध्यान से। अब यहाँ बगल में रफ में ना, इसको रफ में कर लेना, 12 इंटू 1 तुम्हारा कितना होगा, ये रफ में करने की चीज़ है, फिर से बता दे रहा हूँ। 12 इंटू 1 कितना होगा, 12, कितना आया, 12 आया। अब 12 का दो ऐसा फैक्टर करना है
कि यहाँ क्या दे रखा है प्लस, तो प्लस करने पर कितना आ जाए, -7 मत देखना, बस ये नंबर से मतलब रखना, इस माइनस पे ध्यान ही मत दो। कई लोग सोचेंगे इस माइनस को भी ले लें, नहीं, हमें केवल यहाँ वाला प्लस माइनस देखना है, बाकी यहाँ वाले प्लस माइनस पे ध्यान ही मत दो। यहाँ पे 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या करने पर, प्लस करने पर। किसको फैक्टराइज करना है, 12 को। सोचो क्या होगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है, और 4 + 3 कितना आएगा, 7। अब इस 4 + 3 को पुट कर दो 7 की जगह पे, क्योंकि 7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 3, तो रख दो 12x² माइनस ब्रैकेट में लिखना 4 + 3 × x + 1। अब इसको फटाक से मल्टीप्लाई कर दो, 12x² माइनस 4x माइनस प्लस कितना होगा, -3x + 1। कई लोग को डायरेक्टली दिख जाता है, लेकिन ये स्टेप याद रखोगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, तब भी नहीं गलत होगा। ये सिंपल है तो कई लोग को दिख जाता है कि हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद। तो अब ये हो गया। अब मेरा काम है, देखो क्या कि कितने टर्म्स मेरे पास बन गए, 4 टर्म्स। तो इन 2 टर्म्स में कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, इन 2 टर्म में पहले कॉमन देखिए, फिर इन दोनों टर्म में कॉमन देखिए। तो इन दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है 4x, देख लो ना, 4 इसमें है, 4 3 होता है, 4 और x² और x है, तो x 4x कॉमन है, तो 4 3 जा और एक x आ गया इधर, तो 3x बचा, माइनस 4x कॉमन यहाँ से हुआ तो 1 बचा। ठीक, अब हमें यहाँ दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 कॉमन होता है, तो -1 कॉमन कर लो। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये -3x क्या बन जाएगा, +3x, और ये +1 क्या हो जाएगा, -1। याद रखिए, जब भी माइनस कॉमन बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप और नोट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, कि जो यहाँ पर आ रहा है कॉमन करने के बाद वही हमेशा यहाँ आएगा। अब वो कैसे लाना है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल यही है कि पहले आप a × c मल्टीप्लाई किए, जो आया उसका फैक्टराइज, बहुत ध्यान सुन लो, आराम से बता रहा हूँ। फैक्टराइज करने के बाद जो भी 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं हमको, कि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर b के इक्वल आ जाए, मतलब इस वाले के इक्वल आ जाए। और ये देखना, साइन के साथ मत देखना, केवल नंबर देखना, 7 माइनस मत देखना। आ गया, उसके बाद इसकी जगह पे पुट कर दोगे दोनों फैक्टर को, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ माइनस होने की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, फिर दो टर्म में कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म में 4x कॉमन है, 3x - 1, इन दोनों टर्म में -1 कॉमन है, क्योंकि कुछ है नहीं तो 1 कॉमन ही होगा, तो -1 कॉमन किया तो ये 3x - 1 आ गया, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन में आ गया है। ओके, अब 2 टर्म बचे। अब इन दोनों बड़े वाले टर्म में देखो 3x - 1 कॉमन है, तो कर लो, 3x - 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा इसके पास, 4x, और इसके पास क्या बचेगा, -1। ठीक है, बस आंसर आ गया। दीज आर द 2 फैक्टर आंसर। तो आंसर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, या फैक्टर्स इज इक्वल टू 3x - 1 4x - 1। हो गया, बस इतने करके छोड़ देना है। एक और बताता हूँ, देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत बहुत आराम समझो। एक और मैं फटाक से आपको क्वेश्चन नंबर आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी आप करेंगे। थर्ड क्या दे रखा है, देखो 6x² + 5x प्लस सॉरी -6 -6। ठीक है, अब फिर से भाई a × c, 6 × 6 कितना आएगा, 36। 36 का कोई ऐसा फैक्टर करना है ताकि माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। माइनस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो सोचो क्या होगा, तो यही सोचना है आपको। तो 9 4 जा 36, और 9 - 4 कितना आता है, 5, पुट कर लो। तो 6x² प्लस 9 - 4, 5 की जगह पे, और x -6, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसमें से कॉमन देख लो क्या होगा, तो कॉमन हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन है और साथ में x, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +3। और इसमें क्या कॉमन है दिख रहा है हमें, x तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है, तो -2 कॉमन लेते ही अंदर यहाँ पे क्या बचा, 2x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3। सही, तो अब इन 2x + 3 को कॉमन कर लो, तो क्या बचा, 3x - 2। नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देख लीजिएगा, वो पहला वाला क्वेश्चन। फिर भी नहीं आ रहा है तो अलग से पूछिएगा, तो फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया फैक्टर्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एक टाइप का और क्वेश्चन है, उसको देख लो, फिर आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 5th वाले क्वेश्चन में देखो के लिए समझो, क्यूबिक पॉलिनोमियल अब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या पूरा तरीका होता है, प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रोसीजर ध्यान से सुन लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है,
पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी एक्स की वैल्यू आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये आपको पॉलिनॉमियल दे रखा है। तो स्टेप फर्स्ट, आपको सबसे पहले इसमें कोई x की वैल्यू रख के चेक करना है कि ये किस वैल्यू पे 0 हो जा रहा है, और ये काम आप करेंगे रफ में। ठीक है, ये काम कहाँ करेंगे आप, रफ में। तो रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, समझिए क्या दे रखा है, फिर से पॉलिनॉमियल लिख रहा हूँ कि दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ में चेक करेंगे, कुछ क्या चेक करना है कि एक्स की किस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा 0 बन जा रहा है, एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये पूरा का पूरा क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 पुट करोगे, नहीं बना 0 तो फिर -1 पुट करोगे, उस पर नहीं बना तो 2 पुट करोगे, या तो फिर -2 पुट करोगे। इन 4 में आपका काम हो जाएगा, उम्मीद है। फिर से मेरी बात सुनिए, क्यूबिक टाइप के पॉलिनॉमियल का फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे ये क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। ठीक है, तो जिस भी वैल्यू पे ये 0 बन जाएगा, जिस भी वैल्यू पे ये 0 बन जाएगा, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम उसके लिए 1 पुट करेंगे, फिर -1, नहीं हुआ तो फिर 2 पुट करेंगे, या फिर उसके बाद -2 पुट करेंगे, कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो पहले 1 पुट करते हैं, 1 आप रफ पे करें तो फटाफट पुट कर लो। तो 1 पुट करोगे तो ये 1 -2 इंटू 1 कितना होगा 2 -1 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो माइनस पहले से ही 1, तो देखो कट गया। तो किस पे आ रहा है, 0 आ जा रहा है, किस पे 1 पे, एक्स की वैल्यू 1 पे क्या आ जा रहा है, 0। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि सिंस, समझना क्या लिख रहा हूँ, P1 इज इक्वल्स टू 0, सो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px, लिख लो पॉलिनॉमियल। बहुत ध्यान से सुनो, 1 करने पे पुट क्या आया था, 0 आ गया था। तो जब 1 करने पे, जब x की वैल्यू 1 रखने पे 0 आया है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x -1 ही होगा ना। ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में सिखाया है इस तरीके से ना, उल्टा है भाई। जब x -1 फैक्टर था तो पुट क्या करता था, x इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा, x -1। कितना आसान है, इस बात को समझ लो। तो वैसे ही मैंने बस लिख दिया कि जब 1 पुट करने पे 0 आ रहा है तो जो पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा वो क्या होगा, x -1। अब अगला स्टेप इसी में देखते जाओ, एकदम ऐसे ही करना है एग्जाम में भी। तो x -1 को आप 3 बार लिख लो, थोड़ा थोड़ा गैप देके। अच्छा, ये चीज़ पहला तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो पहले हम ये समझ लेते हैं जो आपको बुक में तरीका दे रखा है। ठीक है, फिर ये समझना बाद में। तो आप क्या करोगे, आप इस x -1 से जब यहाँ पे लिखोगे कि x -1 क्या हो जा रहा है, एक फैक्टर हो जा रहा है, तो आप फिर इसको डिवाइड करोगे, अगला फैक्टर डिवाइड करोगे पॉलिनॉमियल को, x³ - 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तरीका फिर सुन लो, पहले आपने पुट किया, इसका एक फैक्टर फाइंड किया, इस फैक्टर से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करो। अच्छा, तुम लोग एक गेस करो कि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सोचो। पक्का है 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि जब फैक्टर किसी का कोई है तो पूरी तरीके से कट जाएगा ना। जैसे 6 का फैक्टर 2 है, तो 2 से 6 पूरी तरह कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो समझना कि कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। तो अब इसको कर लेते हैं। तो x से मुझे x³ लाना है, जो कि मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, तो अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है, फटाफट डिवाइड करना जान जाओ। फटाफट आप भी कॉपी पे करिए वीडियो देखने के साथ। तो क्या हो जाएगा, पहले x², तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो x³ माइनस x², सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। -2 + 1 तो ये -x² आएगा। ठीक है, फिर ये -x + 2। अब यहाँ देखो, कई लोग कन्फ्यूज थे कि साइन सर कैसे, तो यहाँ माइनस आ गया ना बेटा, तो अपने आप माइनस लगा दीजिए। अब देखिए x से x² कैसे लाना है, तो x करेंगे तो -x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x², -x का -1 में करेंगे तो +x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -2x + 2। ठीक है, अब माइनस आ गया तो फिर से माइनस लगा दो,
मुझे लाना है -2x, तो 2x लाने के लिए यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू -1 +2, फिर ये सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, +2 -2 ये भी कट गया, तो रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आया तो अब आप क्या करोगे, ये स्टेप है, रिमाइंडर 0 आ गया तब कोशेंट को आप लिख लोगे। नाउ कोशेंट इज इक्वल टू आपका क्या है, कोशेंट है x² - x - 2, इसको फैक्टराइज अब करना पड़ेगा फिर से। और इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, जो मैंने आपको ये वाला बताया था क्वाड्रेटिक वाला, क्योंकि ध्यान से देखो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है ना, तो रफ में जल्दी से आप क्या करिए 2 इंटू 1, क्योंकि देखो a क्या है 1 है और c क्या है 2, तो 1 इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, और 2 का ऐसा 2 फैक्टर करना है ताकि माइनस करने पे कितना आ जाए, माइनस करने पे यहाँ पे क्या है 1 है ना, 1 आ जाए। इसको सीख लो, बार बार मैं सिखा रहा हूँ, साइन पे बहुत ध्यान देना, केवल इस वाले साइन को देखना है, बाकी यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया, 2 का ऐसा फैक्टर करना है ताकि यहाँ वाली चीज़ आ जाए, यहाँ पे क्या है केवल 1 है, इस माइनस को मत ध्यान देना अभी, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। तो ये 1 आ जाए, तो 1 कैसे आएगा, तो देखो 2 और 1, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, सही है, और 2 में से 1 गया 1, ये चीज़ तो सिखाई है मैंने। तो 2 - 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x² -2 - 1 2 - 1 इंटू एक्स -2। अब इसको क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो x² -2x -+ -2, इसमें से कॉमन देख लो दोनों टर्म में से, तो क्या हो जाएगा x कॉमन होगा तो x -2 बचा, और यहाँ +1 कॉमन है तो अंदर क्या बचा x -2। देखो प्लस कॉमन है इसलिए साइन नहीं चेंज हुआ, माइनस कॉमन हो तो साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों में फिर क्या कॉमन है x -2, बचा क्या x +1, सही है। तो अब देखो ये हो गया, तो ये 2 फैक्टर और मिल गए। अब एक बात फिर से समझ लो कि अभी ये पूरे फैक्टर ये दोनों नहीं है, यहाँ पर एक फैक्टर और हमने पाया था जिसका नाम था x -1, तो x -1 ये फैक्टर और x -2 और x +1 ये दोनों फैक्टर। तो यहाँ पर आंसर लिखोगे लास्ट में, हैंस द फैक्टर्स आर, अब यही तो फैक्टर्स हमें चाहिए था, x -1 पहला वाला जो निकाला था हमने, x +1 एंड x -2, ये हो गया फैक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं कि ये फैक्टर्स हो गए। तो तरीका क्या था, ध्यान से आपने देख लिया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं जिस पे 0 आ जाए, फिर वो उसका फैक्टर होता है तो उससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, अब आपको जो नहीं आएगा फिर वो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं, अब आप जो पूछेंगे वही मैं बताऊंगा, ये भी जान जाइए। अब मैं वीडियो में आपको इसके फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैंने एक सिखा दिया आपको ध्यान से, तो मैंने फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डिवाइड करने के बाद आपका जो कोशेंट आएगा उस कोशेंट को मैं फैक्टराइज करूँगा, और फैक्टराइज करने के बाद 2 फैक्टर और मिल जाएगा, तो 2 फैक्टर 3 फैक्टर ये टोटल हो गए। अब कुछ लोग पूछेंगे सर 3 ही फैक्टर आएगा, 4 नहीं आ सकता है, तो बाबू मेरे 4 फैक्टर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है। तो याद कर लीजिए कि मैंने बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, और इन सब से इससे मतलब इससे इससे और इससे क्या आएगा, 3 ज़ीरोज़ ही तो आएगा, 0 के इक्वल पुट करोगे तो इससे एक 0 जाएगा, इससे आएगा और इससे आएगा, तो 3 ही फैक्टर पॉसिबल हैं क्योंकि डिग्री क्या है 3 है। ये भी एक तरीका है जानने का, ओके ना। चलिए, तो आपका एक्सरसाइज नंबर 2.4 भी फिनिश हुआ। अगले वीडियो में हम 2.5 एक्सरसाइज पे बात करेंगे, ओके, चलिए ठीक।